ये लगा लो। बस बस बस। हेलो हेलो, खुदा हाफिज। तो मैं शुरुआत करता हूं, और भाई साहब अगर 2 मिनट बचा रहेगा तो मुझे इशारा कर देना। 2 मिनट बाद मुझे कुछ और भी करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि घर में बधाई है, सॉरी, घर में बधाई आने वाली है, घर में बधाई आने वाली है, मेरी पहली कमाई आने वाली है। दोस्त, अभी कुछ दिन पहले मेरा जॉब लगा है और 1 महीना पगार मेरा आया, तो मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी 5000 मिला मुझे। तो मम्मी कहती है ठीक है, घर पे लेकर आना और फिर चलते हैं, मुझे दवाई लेना, ये हकीकत है। तो फिर मैंने उस पर लिखा था कि घर में बधाई आने वाली है, मेरी पहली कमाई आने वाली है, माँ बहुत खुश इसलिए भी है, माँ बहुत खुश इसलिए भी है, शहर से उसकी दवाई आने वाली है। और मुझे लगता है दोस्त कि सारा मसला पैसों का ही होता है। अगर मोहब्बत बिक जाती है तो पैसों की वजह से, रिश्ते भी छूट जाते हैं तो पैसों की वजह से, तो सब कुछ मसला पैसों के ही होता है। और फिर अगला मैं पेश करता हूँ कि अच्छा ये भी होता है ना कि किसी लड़की को हम रोक टोक करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन पर हम अपना हक जताने लगते हैं, उनको मजाक नहीं रखते। लेकिन खैर गलत ये चीज़ें होती है। लेकिन हम बताता हूँ मैं कैसे गलत होता है ये चीज़, कि जो हमें गैर बताने लगे हैं, जो हमें गैर बताने लगे हैं, अब वो घर तक आने लगे हैं, जो हमें गैर बताने लगे हैं, अब वो घर तक आने लगे हैं। माली 2 दिन बीमार क्या हुआ, माली 2 दिन बीमार क्या हुआ, गुलाब को कीड़े खाने लगे हैं। माली 2 दिन बीमार क्या हुआ, गुलाब को कीड़े खाने लगे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि हमारी जो मोहब्बत होती है, हमें नहीं पता होता कि हमारा कब कट गया, लेकिन दोस्त बताते हैं ना कि तुम्हारा तो किसी और के साथ तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी वजह अलग है। तो ऐसा ही पता चला मुझे भी कि वहाँ वो गैर के साथ बैठा है, यहाँ मेरा दिल उदास बैठा है। वहाँ वो गैर के साथ बैठा है, यहाँ मेरा दिल उदास बैठा है। मोहल्ले के अंधे ने बताया मुझे, मेरे मोहल्ले के अंधे ने बताया मुझे, मेरा महबूब मुझसे नाराज बैठा है। और अभी मैडम शादी की बात चल रही थी, मैडम ने शादी की बात की, शादी नहीं हो रही, जात धर्म जो भी होता है। तो मैंने भी एक शादी पे लिखा था कि वो मेरे सामने है और मैं उसकी तस्वीर देख रहा हूँ। मेरी मजबूरी देखो यार, वो मेरे सामने है और मैं उसकी तस्वीर देख रहा हूँ। यार पहली दफा उसे इतना करीब देख रहा हूँ। वो मेरे सामने है और मैं उसकी तस्वीर देख रहा हूँ। यार पहली दफा उसे इतना करीब देख रहा हूँ। जब से मिलाया है उसके शोहर ने हाथ मुझसे, जब से मिलाया है उसके शोहर ने हाथ मुझसे, मैं बार बार अपने हाथों की लकीर देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं चंद असर पेश करता हूँ। पहले बेजार हुआ करता था, हर किसी का यार हुआ करता था। पहले बेजार हुआ करता था, हर किसी का यार हुआ करता था। जिस कमरे में तुम्हें घुटन हो रही है, जिस कमरे में तुम्हें घुटन हो रही है, मैं उसका किराएदार हुआ करता था। जिस कमरे में तुम्हें घुटन हो रही है, मैं उसका किराएदार हुआ करता था। और इन आंखों पर मुझको तरस आता है, इन आंखों पर मुझको तरस आता है, जिनसे कभी तेरा दीदार हुआ करता था। और जैसा कि मैंने बताया कि सारा मसला पैसों का होता है, तो पैसा ही जरूरी है दोस्त। जिंदगी में पैसा कमाओ, नहीं तो यही हाल होगा जो बताने जा रहा हूँ आपको। ये जवानी ये जात और जिम्मेदारी ऊपर से, ये जवानी ये जात जिम्मेदारी ऊपर से, महज कुछ ही दूर था मेरा घर उसके घर से। ये जवानी ये जात और जिम्मेदारी ऊपर से,
महज कुछ ही दूर था मेरा घर उसके घर से। न जाने अनजाने में मैंने मोहब्बत कर ली, न जाने कैसे अनजाने में मैंने मोहब्बत कर ली। बस बता नहीं पाया उसे बदनामी की डर से, और बेशरम दौलत तूने आने में बड़ी देर कर दी। बेशरम दौलत तूने आने में बड़ी देर कर दी, ले गया रांझा मेरी हीर मेरे ही शहर से। यहाँ मेरे अजीज मेरे दोस्त सौरभ भैया बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में मुशायरा भी करवाया और बड़े बड़े शायर के साथ बैठे भी। तो मैं सोचता हूँ जहाँ इनके साथ मैं घूमता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, इतना आगे कैसे जा सकते हैं ये, मुझे शक होता है इस पर। तो इस पर लिखा था कि ये बुज़दिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता है ना। होता ना कि दोस्त कभी नंबर ज़्यादा ले आता है, कभी कम आता है, तो बुरा मत मानिए भाई, मजबूरी है, चलाना पड़ता है दुकान अपना भी। कि ये बुज़दिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता, ये कातिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता। आज मैं यहाँ हूँ और वो मुकाम छू रहा है, आज मैं यहाँ हूँ और वो मुकाम छू रहा है। इतना तो काबिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता। बहुत मजा आ रहा है मुझे। कभी कभी लगता नहीं, तो भैया ने बोला था ना कि जब सुनते तो मजा आता है, मुझे मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा बड़ा जगह आ गया, थोड़ा 2-4 हज़ार होते तो मजा आ जाता हो। अच्छा एक कुछ और पेश करता हूँ कि ये सुनिएगा कि ये कहानी खत्म करनी है जड़ से, ये कहानी खत्म करनी है जड़ से। मेरा झगड़ा है मेरे अपने घर से। माँ गाँव की बहुत याद आ रही है, माँ गाँव की बहुत याद आ रही है, मन भर गया मेरा इस शहर से। माँ गाँव की बहुत याद आ रही है, मन भर गया मेरा इस शहर से। आगे देखिए कि मैं खुदा से नाराज इसलिए भी हूँ, मैं खुदा से नाराज इसलिए भी हूँ, नसीब जलता है मेरे हुनर से। मैं खुदा से नाराज इसलिए भी हूँ, नसीब जलता है मेरे हुनर से। और बापू के हाथ कपकपाने लगे हैं, बापू के हाथ कपकपाने लगे हैं। दिल घबरा गया सुनकर ये खबर से, और मोहब्बत तो पहले ही मार डाली मैंने, मोहब्बत को तो पहले ही मार डाली मैंने। कहीं बिक ना जाए घर इसी के डर से। और अच्छा आप लोग अवधी सुनते हैं, अवधी समझ पाते हैं अवधी? तो मैं आपको लास्ट में एक अवधी सुनाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा पेश करता हूँ कि होती है नफरत चूड़ियों की खन खन से दोस्त, होती है नफरत चूड़ियों की खन खन से दोस्त। जब सब बदल जाता है एक अनबन से दोस्त। ये पहली मर्तबा थोड़ी है जो बुरा मान जाऊं, ये पहली मर्तबा थोड़ी है जो बुरा मान जाऊं। ऐसा कई दफा हुआ है मेरे बचपन से दोस्त। और ये मकान है तेरा किराएदार कोई और है, ये मकान है तेरा किराएदार कोई और है। मैं कैसे बताऊंगा ये बात दुल्हन से दोस्त। बहुत शुक्रिया। और एक लास्ट पढ़ के जा रहा हूँ कि अवधि में है, आप लोग सुनना, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना कि का हम तोके बताई कन्हैया, तोरे बिन ना रह पाई कन्हैया। ये ज्यादा शिकायत करती कृष्णा से कि का हम तोके बताई कन्हैया, तोरे बिन ना रह पाई कन्हैया। प्यार करे हमसे बियाह के हो से, प्यार करे हमसे बियाह के हो से। कह दे हो ना तू बेवफाई कन्हैया, प्यार करो हमसे ब्याह के हो से। कई देहो ना तू बेवफाई कन्हैया। और ऐसे कब तक तड़प तोरे, हमार सब सखी पूछे तोहरे बारे में, हमार सब सखी पूछे तोहरे बारे में। उनने हम कौन मुंह दिखाई कन्हैया। ऐसे कब तक तड़प तोरे वियोग में, ऐसे कब तक तड़प तोरे वियोग में। जेरा कहा थे मर जाई कन्हैया।